बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पीपीएससी का पोर्शन जो है जनरल नॉलेज वो कर रहे हैं। तो जनरल नॉलेज में तकरीबन 10 सब्जेक्ट्स आते हैं। उनमें से एक जो है वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर मुश्तमिल सेक्शन जो है वो हम कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको करवाई जाएंगी और मैं कोशिश करूंगा कि स्मार्ट वे से आपको अच्छी तरह से तैयारी करवा दूं, ताकि अगर कोई जनरल एबिलिटी का पेपर होता है जॉब के लिए तो वो आपका किसी सूरत ना रहे। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ टाइम चाहिए होता है। आप टाइम दें, अपने आप के लिए टाइम निकालें। और 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर होता है, सिर्फ 15 से 20 मिनट का डेली, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो तकरीबन 7-8 दिन में जो है ना मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद हम अगला पोर्शन इसका स्टार्ट करेंगे। ये नहीं समझें आपके सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही करवाई जाएंगी, मुकम्मल तैयारी जो है ना पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो अपने आप को ज़रा मोटिवेट करें। सेल्फ़ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है और अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। ये नहीं है कि तैयारी नहीं हो सकेगी, तैयारी बिल्कुल करेंगे, हर बंदा तैयारी कर सकता है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी तो जो मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप करें, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। और टाइमली नोटिफिकेशंस के लिए आपको चाहिए कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसी वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए जी, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो। कल सीटो पढ़ा था, आज सेंटो पढ़ेंगे, ठीक है। सेंटो जो है ना, ये सीटो के ठीक 1 साल बाद जो है ना बन गया था। सीटो बनी थी 1954 में, ठीक है। और जो सेंटो है ये कब बना है? 1955 में। ओके हो गया जी। अच्छा, बनाने का मकसद क्या था? ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली ये भी रशिया के ख़िलाफ़ ही एक ही था, ठीक है। अच्छा, सेंटो को सबसे पहले मैटो कहते थे, या इसे बगदाद पैक्ट भी कहते हैं, बगदाद पैक्ट, ठीक है। बगदाद पैक्ट क्यों कहते हैं? कि इसका जो हेडक्वार्टर था ना वो पहले इराक में था। सही हो गया। अच्छा, 24 फरवरी 1955 को ये बनी है। मैटो कहते थे, मैटो से मुराद है मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एम से मिडल, ई से ईस्ट, टी से ट्रीटी और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनिशियल मेंबर्स इसके 4 थे। कौन कौन से थे? पाकिस्तान, ईरान, इराक एंड टर्की। इब्तदाई तौर पर सेंटो जो है, CEN से मुराद सेंट्रल है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये जो CEN है ना, सेंट्रल है। सेंट्रल से पहले सेटो से पहले ये मैटो थी और इब्तदाई तौर पर मैटो के 4 मेंबरान थे। उसके बाद अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर रहा है ना वो बगदाद में रहा है। बगदाद इराक का कैपिटल है और 1955 से 1958 तक रहा है। 1958 में क्या हुआ, इसे सेट जो है ना मैटो को ज्वाइन कर लिया एक मुल्क ने। वो कौन सा मुल्क है जिसने ज्वाइन किया? यूके। अब जब यूके ने इसे ज्वाइन किया तो ये मैटो से हो गया सेंटो, ठीक है। सेंटो क्यों हो गया? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसका मतलब यही है कि इसमें यूके भी शामिल हुआ, उसके बाद टर्की था, तो ये सेंट्रल वस्ती ममालिक जो हैं इन्हें काउंट किया जाता था। तो मैटो को सेंटो बना दिया गया, मैटो कन्वर्टेड इनटू सेंटो, ठीक है। अच्छा, अब जब यूके ने इसे ज्वाइन किया ना तो इराक कहता भी मैं अब इसका मज़ीद मेंबर नहीं रह सकता। इराक ने फिर इसे लेफ़्ट कर दिया था। 1958 में इराक ने इसे लेफ़्ट कर दिया क्योंकि इसके अंदर यूके आ चुका था, ठीक है। अब जब इराक ने लेफ़्ट किया तो इसका जो हेडक्वार्टर इराक में था पहले, सेंटो का या मैटो का। इराक ने जब लेफ़्ट किया तो हेडक्वार्टर वहाँ तो नहीं रह सकता था। फिर उन्होंने क्या किया कि इसका हेडक्वार्टर जो था वो बना दिया कहाँ पे? टर्की में, अंकारा टर्की में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया जब यूके ने
इसे ज्वाइन किया। इनिशियल मेंबर्स 4 थे, ठीक है। उसके बाद यूके ने ज्वाइन किया तो 5 हो गए, इराक ने लेफ़्ट किया तो फिर 4 हो गए, ठीक है। 4 मेंबर होने के बाद फिर ये डिज़ाल्व हो गया 16 मार्च 1979 में। ख़त्म क्यों हुई? ख़त्म होने की वजह ये थी कि आपको पता है कि 1979 में जो है ना, ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया था। इस्लामिक रेवोल्यूशन या इस्लामी क्या कह सकते हैं आप, रेवोल्यूशन ही कह लें चलें, ठीक है। 1979 में जब ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया ना, तो उस वक़्त जो रज़ा ख़ान पहलवी डिक्टेटर थे उसने ये लेफ़्ट करवा दी थी तब तक, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो ये वैसे ही ख़त्म हो गई ना, क्योंकि फिर मुल्क ही 3 रह गए थे, तो 3 मुल्कों के अंदर तो ये चल नहीं सकती थी। ओके, आज का जो दूसरा टॉपिक, अच्छा ये याद रखें कि मैं आपको स्मार्ट वे में करवा रहा हूँ और वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर व बेशतर ये पूछ लिया जाता है कि सेटो जो था वो कब बना, इसके ख़त्म होने की वजह क्या थी, ठीक है। अच्छा, और कई बार ये पूछा गया है कि सेटो का पुराना नाम क्या था, सेंटो का पुराना नाम क्या था। ये याद रखना आपने, मेटो। या ये पूछ लिया जाता है कि मेटो को और क्या कहा जाता था, आपने याद रखना है, बगदाद पैक्ट कहा जाता था इसे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन, ठीक है। वैसे तो ये बाद में पढ़ाना चाहिए था क्योंकि अभी हम 1954-5 तक पहुँचे हैं, लेकिन ये चलें अगर आ गया तो हम अभी इसे कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कि इसकी क्या वजूहत थी। आपको पता है कि अमेरिका ने इराक पे हमला किया, उसके बाद अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ, ठीक है, नेटो फोर्सेस ने किया, तो मिल के ना, यानी कि एक हवा जो थी वो बन गई कि ये जो है नेटो जो है ना, इसने टारगेट कर लिया इस्लामिक कंट्रीज़ को। किसको टारगेट कर लिया? इस्लामिक कंट्रीज़ को। तो फिर इस्लामी दुनिया ने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसा इत्तेहाद बनाएं जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि इल्ज़ाम तो यही लगता था ना कि इस्लामिक कंट्रीज़ में टेररिज्म होती है। दाइश बन गई, तालिबान बन गई, उसके बाद अलकायदा, तो ये डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन कह लें आप, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो बनी, इनके ख़िलाफ़ इनका एक मुआहदा हुआ, इन्होंने एक कोलिशन बनाया। तो ये कहाँ पे हुआ था? सऊदी अरेबिया के अंदर, रियाज़ में, ठीक है। सऊदी अरबिया रियाज़ में इसका हेडक्वार्टर है, वहीं पे ये इन्होंने कायम किया था इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन, ठीक है। तो उस वक्त जब ये बना है तो इसके टोटल मेंबर 34 थे। बना कब है? 15 दिसंबर 2015 को। आपको पता है कि आर्मी चीफ जो थे ना पाकिस्तान के, एक्स आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ, ये बेसिकली उनकी काविश थी। वो चाहते थे क्योंकि ऐसा इत्तेहाद हम बना लें कि जिससे हम टेररिज्म को काउंटर कर सकें, टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ सकें, ठीक है। तो उन्होंने बातचीत की सऊदी अरब के किंग से, सऊदी अरब किंग ने फिर दुनिया को इकट्ठा किया तो ये बन गया, ठीक है। इसमें 34 इस्लामिक कंट्रीज़ शामिल हैं, ये माइंड में रखिएगा। अच्छा, जब ये बना 15 दिसंबर 2015 को, उस वक़्त 34 ममालिक थे और इस वक्त इसके 41 ममालिक हैं इसके अंदर, क्योंकि बाद में लोग जो है ना कंट्रीज़ आते रहते हैं, ज्वाइन करते रहते हैं, कोई लेफ़्ट भी कर जाते हैं, ठीक है। करंट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन सईद हैं। आपने मुझे ये बताना है कि ये शख्सियत जो है ये कौन सी शख्सियत है, किस मुल्क से बिलोंग करते हैं और इनका किस ऑर्गेनाइजेशन में या किस ओहदे पे काम कर चुके हैं। मिलिट्री कमांडर जो था ना इसका, बल्कि अभी भी है, मिलिट्री कमांडर कौन है? पाकिस्तान के ही एक्स जनरल, आर्मी जनरल जो थे ना चीफ, रहील शरीफ, वही इसके मिलिट्री कमांडर हैं। उनकी कमांड के अंडर ये काम कर रही है। सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन सईद है, मिलिट्री कमांडर है जनरल रहील शरीफ, ठीक है। तो जो अपना है ना इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन, ये जस्ट इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं करना और सोचना भी नहीं है कि इससे ज़्यादा कुछ करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस आने हैं और ये मोस्टली बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, अक्सर व बेशतर पूछा जाता है। एक बात आपने ना याद रखनी है हमेशा
कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएससी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो टेस्ट कंडक्ट करती है जाव के लिए, वो 3-4 चीज़ें ही पूछती हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कब बनी, ठीक है, उसके अंदर मेंबर कितने थे, सही है, ख़त्म अगर हो गई तो कब ख़त्म हुई, करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, बनाने का मकसद क्या था। ये 4-5 क्वेश्चन ही होते हैं, ज़्यादा इससे डीपली कुछ भी नहीं जाते। मसला ये होता है कैंडिडेट्स क्यों क्लियर नहीं करते कि उन्हें पता ही नहीं होता है बेचारों को कि ये चीज़ें क्या हैं। अब जैसे हम पढ़ेंगे आरसीडी, तो बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होंगे जो ये पहली बार सुन रहे होंगे कि कोई रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट और जो है ना ये भी थी, ठीक है। अब आरसीडी जो है ना ये 1964 में बनी थी। कब बनी थी? 1964 में। इसके अंदर टोटल 3 कंट्री थे, ठीक है। कौन कौन से? आप ये इन कंट्रीज़ को याद रखना है। अब आपने आरसीडी के अंदर कितने कंट्री थे? 3 कंट्री थे। कौन कौन से? पीटीआई। अब ये ना समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। ये आपको सिर्फ याद करवाने के लिए ट्रिक है कि आरसीडी में 3 मेंबर थे। कौन कौन से थे? पीटीआई। पी से पाकिस्तान, टी से टर्की, आई से ईरान। या आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं, जैसे आरसीडी है तो आरसीडी टोटली 3 एब्रीवेटेड वर्ड्स पे है। इसी तरह इसको इसके साथ लिंक करके पढ़ लें कि इसके अंदर 3 कंट्री थे, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से? पाकिस्तान, टर्की और ईरान। पाकिस्तान, टर्की, ईरान। आपने मुझे ये बताना है कमेंट्स में, आपने मुझे ये बताना है कि टर्की जो है या तुर्की जिसे हम बोलते हैं, इसका नया नाम क्या है। अभी इन्होंने रिसेंटली नया नाम जो है ना अपने मुल्क का नाम चेंज किया है तुर्की का, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि तुर्की का नया नाम क्या है। अच्छा, जो आरसीडी थी ना ये एंड हो गई 1979 में, ठीक है ना। इसकी रीज़न भी वही थी जो सेंटो की थी। क्यों? इसमें भी ईरान ने लेफ़्ट कर दिया था, वही इस्लामिक रेवोल्यूशन के ज़रिए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से ईरान ने इसे भी लेफ़्ट कर दिया था, तो फिर ये भी ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा, आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपको नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप टेक्स्ट कर दें, आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। अभी जो पहला सेशन हमारे चल रहा है चैनल का या जीके प्रिपरेशन एकेडमी का, ठीक है ना, तो इसमें जितने भी लोग होंगे उन्हें फ्री ऑफ कास्ट तैयारी कराई जाएगी। जब दूसरा सेशन इसका स्टार्ट होगा तो फिर हम इंशाल्लाह फ़ी चार्ज करना शुरू करेंगे और अपने आप को मनवाएंगे इंशाल्लाह। और एक बात और कि इस भरोसे के साथ आप तैयारी करें कि हाँ वाकई यहीं से तैयारी होगी, ठीक है। ये ना समझें कि शायद फ्री में करवा रहे हैं तो कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। आपको ऑथेंटिक और जो पेपर में आने वाली बातें ना वो करवा रहे हैं। और जीके जो होता है ना, जीके पोर्शन, ये इतना आसान होता है, यकीन करें, रट्टे वाली चीज़ें होती हैं। आपने जस्ट रट्टा ही लगाना है ना, तो यार आजकल तो मैट्रिक के स्टूडेंट भी रट्टा लगा के जो 1100 में से 1100 नंबर ले रहे हैं। आप तो माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं वैसे ही ना। तो उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसे कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।